अहाउलाई मन्नल्लाहु अलैहिम मिन बैनना अलैहिस्सल्लाहु बिअअलम बिश्शाकिरीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। पढ़ लीजिए सारे अहबाब। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु। इन दुरूदो सलाम के कलिमात की शान ये है कि यहाँ उम्मती बैठ कर पढ़ता है तो गुंबद खजरा नबी पाक की बारगाह में एक फरिश्ता खड़ा है जो दुरूद पढ़ने वालों का दुरूद सुनकर नबी पाक की बारगाह में उसका और उसके बाप का नाम लेकर पेश करता है। आका फलां उम्मती फलां के बेटे ने आप पर दुरूद पढ़ा, बाप जिंदा हो तो भी, बाप दुनिया से चला जाए तो भी। तो बेटे और बाप का नाम जब नबी पाक की मजलिस में पुकारा जा रहा है तो इस अमल पर इंसान खामोशी से क्यों वक़्त गुजारे। जब दुरूदो सलाम की बारी आए तो रूह और दिल दोनों तवज्जो के साथ उनकी बारगाह में दुरूदो सलाम पेश किया करे। ये फरिश्ता जब नाम लेकर पुकारता है बिला तशबीह बिला मिसाल, अगर कोई असम्बली हाल में हल्के का नाम ले दे तो बड़े खुश होते हैं कि हल्के का नाम लिया, लेकिन गुंबद खजरा वाले महबूब के सामने पढ़ने वाले का और बाप का नाम पुकारा जाए तो ये भी कम शान और कम फजीलत नहीं है। ज़रा इस अंदाज से पढ़िए कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश हो रहा है सलातो सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूर अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या खातमन नबिय्यीन। बादा हम्द वस्सलात फ़ी अज़मत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअज़्ज़ज़ व मुहतशम सामीन किराम उलमाए ज़ियत शाम फ़ाज़ान इज़ाम और आशिकान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान पाक की सूरा अल अनाम है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाया। इन आयात का जो 52 नंबर और 53 नंबर आयात हैं इनका पहले शान नज़ूल सुन लें, सबब नज़ूल सुन लें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मुशरिक आए, मुशरिकीन मक्का आए और उन्होंने आकर कहा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अगर आप इन गुलामों को अपनी बारगाह से हटा दें, इन काले रंग वालों को अपने दरबार से हटा दें, इन फटे हुए कपड़े पहने हुओं को अगर दरबार से हटा दें तो हम कलमा पढ़ लेंगे, ईमान ले आएंगे। ये मुशरिकीन ने आकर कहा दरबार रिसालत में, ये जो बिलाल बैठे हैं आपके पास, अम्मार बैठे हैं आपके पास, ये जो इब्ने फ़कीहा बैठे हैं आपके पास, ये जो असवद बैठे हैं, ये सारे हमारे गुलाम हैं और आप इनके बैठे हुए हमें कहें हम तो सरदार हैं, मालदार हैं, जगीरदार हैं, हमारी बड़ी रिस्पेक्ट है माशरे में, हम इनके होते हुए कलमा कैसे पढ़ लें। अगर आप इन्हें दरबार रिसालत से निकाल दें तो फिर हम कलमा पढ़ने पे गौर कर सकते हैं, फिर कलमा पढ़ लेंगे। ये जब ये बात ज़मीन पर हुई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैगाम आसमां से भेजा और फरमाया वला तत्रुदिल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाते वलअशिय्ये। ए हबीब, ये जो आपके पास बैठे हैं ना कमज़ोर तरीन लोग जिनके जिस्मों पर कपड़े भी पूरे नहीं हैं, एक रिवायत में लिखा है कि 70 के करीब सहाबा थे कि जिनके पास सिर्फ पहनने के लिए एक चादर होती थी। गरीब तरीन लोग जो आपकी गिर्द बैठे हैं, बारी ताला क्या हुक्म है कहा इन्हें अपने दरबार से ना हटाना, वो आए ठीक है ना आए ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इन्हें नहीं हटाना। मौला क्यों नहीं हटाना? तो जवाब दिया यदऊना रब्बहुम। अब उनके किरदार की बात आ रही है। सबसे बड़ी खूबसूरत बात क्या है? यदऊना रब्बहुम बिलगदाते वलअशिय्ये युरीदूना वजहहू। सोने महबूबा
ये मालो दौलत नहीं रखते उन जितना, सोने भी उन जितने नहीं हैं, जिस्म भी इनके काले हैं, फटे पुराने कपड़े पहने बैठे हैं, पर महबूब इनकी एक शान बड़ी कमाल वाली है, ये तेरे रब को याद करते हैं सुबह भी और शाम भी। ये तेरे रब का जिक्र करने वाले हैं। और किस मकसद के लिए? युरीदूना वजहहू, ये इसलिए जिक्र करते हैं कि अल्लाह राजी हो जाए। अल्लाह नाम लेकर नहीं कहा कि बिलाल को ना उठाना सलामुल्लाह अलैह, या तलहा को ना उठाना, जैद को ना उठाना, या अम्मार बिन यासर को ना उठाना, इब्ने फकीहा को ना उठाना, नाम नहीं ले। अल्लाह ने किरदार पे बात की और कहा सोने महबूबा ये तेरे रब का जिक्र करते हैं राजी करने के लिए। मुशरिक आते हैं, आए ना आए नहीं आए, उनके चेहरों की रंगत और माल देखकर कोई शान नहीं है। ये चाहे रंग के काले हैं पर दिल इनके रोशन और ईमान से मुनव्वर है। चेहरों की रंगत इतना फायदा नहीं है जितना किरदार की खूबसूरती है। ये किरदार में बड़े आला है, वो आए ठीक है, ना आए ना आए, लेकिन आपने इन्हें नहीं हटाना, इन्हीं गरीबों को दरवाजे से नहीं हटाना, इन बेसहारों को दरवाजे से नहीं हटाना, इन लाचारों को नहीं हटाना। मुशरिक आए या ना आए अल्लाह को कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर जो उससे मोहब्बत करने वाले आपके पास आकर बैठे हैं, ये गरीब ना हटाना, इन्हें दरबार से दूर ना करना, ये अल्लाह को पसंद पड़े। ये अल्लाह को, अल्लाह ने जब भी बात की है किरदार की बात की है। अल्लाह ने नाम लेकर किसी एक बंदे को पॉइंट आउट नहीं किया। जैसे मिसाल लेके समझाता हूं, अल्लाह ने कहा लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत है। तो जिनका किरदार झूठा है सब पर लानत है। अल्लाह ने किरदार की बात की। आगे फरमाया वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह मोहब्बत करते हैं एहसान करने वालों से। किरदार की बात की। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। वल काज़िमीन अल गैज़, गुस्सा पी जाने वालों से मोहब्बत करता है। वल आफीना अनिन नास, माफ कर देने वालों से। अल्लाह ने किरदार की बात की है। जब भी बात की किसी एक का नाम सिवाय अबू लहब के अल्लाह ने किसी का नाम नहीं लिया, तो किरदार पर बात की है। ये जो सोने किरदार वाले हैं ए हबीब, इनके किरदार बड़े बेमिसलो बेमिसाल हैं। आपने क्या करना है? इन्हें दरबार से हटाना नहीं है। अब मुशरिकीन ने क्या कहा वो सुनिए जरा। अल्लाह ने फरमाया हमने इसके जरिए बाजों को बाजों के साथ आजमाइश में डाला है। वह कजाले का आयत नंबर 53 है। फतन्ना बादहुम बिबादिन, हमने बाज को बाज के साथ आजमाइश में डाला है। बाप को औलाद के जरिए आजमाइश में डाला, औलाद को माँ बाप के जरिए आजमाइश में डाला, उस्ताद को शागिर्दों के जरिए आजमाइश में डाला, शागिर्दों को उस्ताद के जरिए आजमाइश में डाला, माल के जरिए मालदारों को आजमाइश में डाला, गुर्बत के जरिए गरीबों को आजमाइश में डाला। ये तो हमारी सारी आजमाइशें हैं और ये आजमाइश के जरिए हमने इनको डाला है। और उम्मती को नबी के जरिए आजमाइश में डाला है कि सीना नबी के बारे में कितना ठंडा और मोहब्बत करने वाला रखता है और कितना मुनाफकत वाला रखता है। ये तो हमने आजमाइश के लिए बनाए। पड़ोसी को पड़ोसी के जरिए आजमाइश में डाला, घर वालों को घर वालों के जरिए, बीवी को शौहर के जरिए, शौहर को बीवी के जरिए। ये तो हमारी आजमाइश के तरीके हैं। अब ये आजमाइश यहाँ तक है, लेकिन जो मुशरिकीन है मेरे हबीब, वो क्या कहते थे? आप उनकी अगली बात सुनिए। वो ये कहते थे कि जो अल्लाह ने कहा है लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, ये कैसे हो सकता है कि एहसान इन गरीबों पर हो? मालदार तो हम हैं, सरदार तो हम हैं, पैसे वाले तो हम हैं, जगीरों वाले तो हम हैं, हमारी सरदारी है, हमारे साथ लोग हैं, हमारी पार्टी बड़ी मजबूत है, लेकिन इन गरीबों पर एहसान हुआ है। अब लफ्ज़ सुनिए क्या है। वो कहते हैं यकूलू अहाउलाए, क्या इन पर मन्नल्लाहु अलैहिम मिन बैनना, हम में से अल्लाह ने इन गरीबों पर एहसान किया है। अगर रसूलुल्लाह का आना एहसान है तो हम मालदारों पर होना चाहिए था, ये गुलाम तो होने नहीं चाहिए थे। नजरिया समझ आ रहा है कि ये क्यों गरीब हैं? आज भी कई लोग कहते हैं गरीब झंडे के उठा के फिर रहे, अमीर तो इनके साथ कोई नहीं, सारे के सारे माड़े माड़े इकट्ठे होके नारे लगाते फिर रहे, कोई गाड़ी वाला क्यों नहीं है साथ? ये आज की साइकी नहीं है, ये फितरत शुरू से चलती आ रही।
वहां उन्हें अपनी बंगलों गाड़ियों पर मान है, यहां गरीबों पर एहसान हुआ है। क्या? आगे सुनिए अल्लाह ने क्या जवाब दिया, अलैहिस्सल्लाहु बिआलम, क्या अल्लाह को मालूम नहीं है बिशाकिरीन कि शुक्र करने वाले कौन है। उस एहसान अजीम पर अल्लाह की बारगाह में शुक्र करने वाले कौन है, अल्लाह खूब जानता है। वो मालदार शुक्र करने वाले नहीं है, ये जिनके घर में एक वक्त की पकती है नहीं पकती है। असल नबी पाक की आमद पर शुक्र करने वाली तो यही जमात है, इन्हें नहीं हटाना वो आए या ना आए। एहसान जिन पर हुआ है शुक्र भी तो वही कर रहे हैं। ये सूरह अनाम की आयत नंबर 53 है, इसमें अल्लाह ने बड़ा मजमून खोल कर बयान किया, गरीबों पर एहसान। और जिन पर एहसान है रसूल पाक की आमद का, वो माल नहीं देखते, औलाद नहीं देखते, वो मनसब नहीं देखते, जागीरें नहीं देखते, वो अपने सीने पे होने वाला करम देखते हैं। और रसूल पाक की आमद पर जो करम हुए, अब जरा गिनना शुरू करें, आप समझते जाएंगे साथ साथ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी पैदा हुए, विलादत हुई, चंद लम्हे पहले विलादत हुई। विलादत के बाद आपने जो पहला कदम जमीन पर रखा, पहला कदम नबी पाक की आमद पर जो एहसान हुए, एहसान गिनते आइए, पहला कदम जो जमीन पर रखा, अल्लाह ने फरमाया ए हबीब ये तेरे कदमों की शान है, इस जमीन को पाक भी कर दिया है और पाक करने वाला भी कर दिया। जमीन को पहला कदम, महबूब तेरा पहला कदम, कहते नबी कुछ कर नहीं सकते, पूरी जमीन तो नबी के कदम ने पाक कर दी। फर्स्ट स्टेप, पहला इस जमीन पर जो कदम आया रसूल पाक का, उस कदम के बाद अल्लाह ने फरमाया ए हबीब आपके कदम इस धरती पर लगने के साथ ही धरती का नसीब चमक गया। क्या अब आपके लिए जमीन पाक भी है? तेरा उम्मती जहां चाहे, जिस रूप में चाहे इबादत करना चाहे, हमने जमीन को पाक कर दिया है। और वुजू करते हुए जिस्मानियत पे तकलीफ हो, मर्ज बढ़ने वाला हो, तो जमीन को हमने ताकत दी है, वो तयम्मम कर लेगा तो मिट्टी पाक भी कर देगी। नबी की आमद का पहला एहसान के जमीन पाक कर दी गई। पहले लोग इबादत खानों के बगैर इबादत नहीं कर सकते थे, अब जहां दिल करे घर में भी पढ़ ले, तेरे घर की धरती भी पाक है, मस्जिद में आकर पढ़ ले, मस्जिद तो है ही पाक, जहां तेरा दिल करेगा तू नमाज अदा कर लेगा। ये नबी पाक के कदमों की बरकत है जो जमीन पर लगने की देर है। अल्लाह ने जमीन को सिर्फ पाक ही नहीं किया, आगे पाकी देने वाला भी कर दिया। तयम्मम मट्टी के साथ होता है या मट्टी के बगैर होता है? तो मट्टी पाक कर रही है तो तयम्मम हुआ है। तयम्मम अगर हो तो गुस्ल की भी जरूरत नहीं रहती। अगर कोई बीमार हो जाए, सर्दियों की रातों में मरज के बढ़ने का खदशा हो, तो पानी इस्तेमाल करने से पता हो कि खतरा लाहक हो जाएगा, तो हुक्म है गुस्ल भी वाजिब हो तो तयम्मम कर लेगा, तो ऐसे हो जाएगा जैसे उसने गुस्ल कर लिया। तो गुस्ल का भी काम मट्टी कर रही है, उसके साथ तयम्मम के साथ। अब सुनिए, पहला कदम तो ये हुआ। दूसरा कदम क्या हुआ? मेरे रब ने फरमाया मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम, ऐ मेरे महबूब हम इन्हें अजाब नहीं देंगे। कब? जब आप इनमें होंगे। इनके चेहरे नहीं बिगड़ेंगे, इनके पेशानियों पे नहीं लिखा जाएगा, इनके घरों पे नहीं लिखा जाएगा, इन पर अजाब नहीं होगा। आप जब जब इनमें होंगे, यानी आप इनमें हो, अल्लाह अजाब नहीं देगा। सादा लफ्जों में यूं कहूं, पंजाबी जुबान है, सोने तू भी इन्हां नालों में ते फिर भी अजाब आवे, ये हो ही नहीं सकता। तुसा भी इन्हां विच होवो ते अजाब आ जाए। मेरे नबी ने क्या मौला अच्छा वादा पक्का है? हाँ मेरे हबीब वादा पक्का है। तो फिर मौला एक इजाजत दे दे। क्या? मेरे उम्मती ने मर के कब्र च आना है, मेरे उम्मती ने मर के कब्र च आना है, एक इजाजत दे दे। तेरा वादा है कि मैं उस वेले अजाब नहीं देवांगा, उस वक्त अजाब नहीं आएगा जब आप इनमें होंगे। तो मेरा उम्मती मर कर कब्र में आएगा, मुझे इजाजत दे दे कि मैं वहां कब्र में भी आ सकूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरा ये वादा है कि जहां मैं आऊं वहां अजाब नहीं होगा,
वहां अजाब नहीं आएगा, तो मुझे इजाजत दे दे, मुझ पर मेरे साथ एक एहसान कर दे कि मेरा उम्मती मर कर दुनिया से वो मजार में पहुंचे, तो मौला मुझे इतनी इजाजत दे दे, वो तन्हाई में तड़प रहा हो तो मैं उस लम्हे उसकी कब्र में उसके साथ हूं। सुभान अल्लाह। हुआ एहसान के नहीं हुआ, करम हुआ कि नहीं हुआ, इस एहसान का शुक्र कैसे अदा करें। फिर कहा हबीब, जब मेरा उम्मती मजार में वक्त गुजारने के बाद हशर के दिन आएगा तो मेरे उम्मती के लिए सबसे मुश्किल मरला पुल सरात से गुजरना होगा। पुल सरात जो बाल से बारीक और तलवार से तेज है, ये लम्हा भी मेरी उम्मत पर भारी होगा। मेरी उम्मत है ना, मोहब्बत जो है मुझे मेरी उम्मत से, एक इजाजत और अता फरमा दे, क्या जब मेरा उम्मती पुल सरात पे कदम रखे तो मुझे इजाजत दे दे, मैं वहीं खड़ा होकर अपने उम्मती के लिए दुआएं कर रहा हूं। या रब्बे सल्लिम उम्मती, या रब्बे सल्लिम उम्मती। एक सवाल का जवाब दीजिए, अगर नबी पाक के वजूद का वसीला पेश करें तो दुआ रद्द नहीं होती? दुआ रद्द, ये बात तय है ना? समझा देता हूं। यहूदियों ने क्या किया, जब आका करीम ने ऐलान नबूवत फरमाया तो नबी पाक का इनकार किया। अल्लाह ने जवाब में कहा, हबीब ये तुम्हें ऐसे पहचानते हैं जैसे ये अपने बेटों को पहचानते हैं। तेरी इतनी पहचान हमने किताबों में पहले नाजिल कर दी है, तेरे से बेखबर नहीं है। ये तो आपका नाम लेकर अपने दुश्मनों पर हमसे तेरे वसीले से फतह मांगते रहे, तो हमने तेरे वसीले के सदके इन्हें फतुहात अता की। तो जो रब नबी के वसीले वाली दुआ रद्द नहीं करता और रद्द नहीं है, वो जब नबी खुद हाथ उठा के मांगे तो रद्द कैसे हो जाए? वो नबी जब खुद हाथ उठाकर दुआ मांगे, जरा बता ना, अपने ईमान पे हाथ रख के बता, जिनका वास्ता पेश हो तो दुआएं कबूल हो जाएं, और जब वो खुद हाथ उठाकर कहे रब्बे सल्लिम उम्मती, रब्बे सल्लिम उम्मती, तो बताइए उम्मत कैसे गर्क होगी जिनके लिए दुआएं करने वाले रसूल पाक मौजूद है। करम के नहीं बोलिए। हाँ, ये एक एहसान हुआ है हम पर, और हम ऐलान करते हैं कि ये एहसान हमारा है। हम पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि बेमिसलो बेमिसाल एहसान हुआ। फिर बारगाह खुदावंदी में फिर आए, मौला उस दिन हशर का दिन होगा, सवा नेज़े पे सूरज होगा, मेरे उम्मती परेशान होंगे, एक इजाजत और अता कर दे, तेरा जो वादा है कि मैं हूं तो अजाब नहीं आएगा, एक इजाजत और दे दे। क्या जब मेरे उम्मती प्यास से तड़प रहे हों तो हौज़े कौसर के जाम पिलाने की इजाजत दे। हौज़े कौसर के जाम, हशर का मंजरनामा यही है। पुल सरात की मंजिल पे भी रसूल पाक, और हौज़े कौसर पर भी रसूल पाक, और उससे अगला मरला उससे मुश्किल है। वो कौन सा है? वो मरला है हिसाब किताब वाला, जब नामा अमाल तुलने वाले होंगे, वहां नेकियां और गुनाहों को तोला जाएगा। वो अल्लाह जो सब जानता है, और नेकियां भी तोली जा रही हैं, गुनाह भी तोले जा रहे हैं। अब एक सवाल करने को दिल करता है, अल्लाह को तो सारा कुछ पहले ही मालूम है, ये हिसाब किताब क्यों हो रहा है? तो मेरे नबी ने फरमाया, महबूब मौला जहां इतनी इजाजत दी है, एक और भी इजाजत दे दे। क्या मेरे उम्मती का नामा आमाल तुले तो मैं चाहता हूं कि मैं पास हूं, मैं चाहता हूं कि मैं साथ हूं, मैं चाहता हूं कि मैं भी साथ हूं। तो कहा महबूब ये भी इजाजत है, मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम, आप इनमें हो और अजाब आ जाए। जो जो जहान की मुश्किलात आनी थी मेरे आका करीम जानते हैं, और आका करीम हर उस जहान में अपने उम्मतियों का इंतजार कर रहे हैं। मर कर कब्र में गए, रसूलुल्लाह कब्र में आए, उठकर पुल सरात पे पहुंचे, रसूलुल्लाह पुल सरात पे आए। जब प्यास की शिद्दत हुई तो जामे कौसर पकड़कर मुस्तफ़ा करीम पिला रहे, और जब मिजान पर पहुंचे, नामा अमाल रखने की देर लगी, तो अल्लाह के रसूल वहां भी मौजूद हुए। वहां रब्बे काबा की बारगाह से जवाब आया, ए हबीब तेरे सामने तेरे उम्मतियों के नामा अमाल है, बस एक बार कह दे, जिसे माफ करना हो बस निगाह आप कर देना, बख्शिश तेरा रब अता कर देगा।
उम्मते मुस्तफ़ा पर जब करम हुए तो वजूद मुस्तफ़ा सल्लम की बरकतों से हुए। एक एक करम गिनना शुरू कर दें, एहसानात बड़े किए रसूल पाक की आमद, उनकी खूबसूरत तरीन आमद ने, जिनकी विलादत से लेकर आखिरी अल्फाज तक ये लफ्ज़ हैं, रब्बे उम्मती रब्बे हाबली उम्मती रब्बे हाबली उम्मती। ऐ अल्लाह मेरे उम्मतियों को, ऐ अल्लाह मेरे उम्मतियों को। आप बताइए, जिनके वास्ते से दुआएं रद्द नहीं होती और जब वो महबूब खुद दुआएं मांग रहे हों तो रद्द हो जाएंगी। और जिन्होंने दुआएं की और फिर अल्लाह ने खुद कहा वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। ए हबीब, आप इनसे कह दें, इन्हें बुलाएं और कहें जो जानों पर जुल्म कर बैठे, गुनाहों के ढेर कर ले, वो तेरे दरवाजे पे आकर मुझसे माफी मांग ले। मैं कहीं और नहीं देखूंगा, तेरे दरवाजे को देखकर इनके गुनाहों को माफ कर दूंगा। वस्तगफर लहुमुर रसूल। और आप भी कह देना मौला ये बड़े कमजोर हैं, ये बड़े नातवा हैं, गुनाह ढेरों ढेर हो गए, मौला माफ कर दे। लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। अल्लाह को तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला पाएंगे। मुजरम हो तो मुंह अश्कों से धोते हुए आओ, आओ आओ दरे तव्वाब पे रोते हुए आओ। और मज़कूर है कुरान में बख्शिश का तरीका, दरे रसूल से होते हुए आओ, दरे रसूल से होते हुए आओ। ये वो करम है जो अल्लाह ने रसूल पाक के वजूद की हसीन बरकतों से अता की है। और आगे सुनिए, जो टाइटल मिला है वो टाइटल क्या है? कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। खैरा उम्मतिन, बेहतरीन उम्मत हो, तुम बेहतरीन उम्मत हो। बारी ताला ये क्यों कहा कि हम बेहतरीन उम्मत हैं? हमारे अंदर तो काफिर भी हैं, मुशरिक भी हैं, कोई जुल्म करने वाले जालिम भी हैं, चोरियां करने वाले भी हैं, डकैतियां करने वाले भी। तूने ऐसा क्यों कहा? कहा मैंने तुम्हारे आमाल को नहीं देखा है, मैंने तो अपने यार की सूरत को देखा है। लोग आज भी कह सकते हैं कयामत के दिन, एक सवाल है मेरा आपसे, मौलवी साहब की जुबान बदल सकती है, मेरी जुबान बदल सकती है, आपकी बदल सकती है, लेकिन जिस रब ने हमें कह दिया है कुंतुम खैरा उम्मतिन, वो कयामत के दिन कहेगा ये गंदी उम्मत? बताइए जरा, बताइए, वो कयामत के दिन कहेंगे कि ये गंदी उम्मत है? जब कह दिया कि खैर उम्मत है, कुंतुम खैरा उम्मतिन, कुंतुम खैरा उम्मतिन, ये पैगाम हो गया ना। तो जब यहां कहा कि खैरा उम्मतिन, वहां कैसे होगा कि ये बुरी उम्मत है, ये सुए उम्मत है? नहीं, वहां भी खैरा उम्मत कहा जाएगा। तो लोग कहेंगे फिर ये गुनाहगार क्या करेंगे? सूद लेने वाले, रिश्वत लेने वाले, चोरियां वाले। तो जवाब आएगा मैं तुम्हारे गुनाहों को नहीं देखता हूं, अपने यार के चेहरे और जात को देखता हूं। तुम तब भी उम्मत बेहतर थे रसूल पाक की वजह से, तुम आज भी बेहतर उम्मत हो रसूल पाक की वजह से। और सबसे आखिर में जो रसूल पाक को भेजा, इसके अंदर भी बहुत बड़ी हिकमत लिखी है मुहद्दिसीन ने। वो लिखते हैं कि अगर नबी पाक सबसे पहले तशरीफ ले आते, आ जाते, तो उम्मत ये सबसे पहले आती, रसूल पाक की उम्मत सबसे पहले आती, तो इनके सारे करतूत बाद की उम्मतों को पता चल जाते, इनके सारे ऐब बाद की उम्मतों को। जैसे हमें पता है बनी इसराइल ने क्या किया, यहूदियों ने क्या किया, ईसाइयों ने क्या किया, उनके गुनाहों को अल्लाह ने कुरान में बयान किया, जुर्मों को अल्लाह ने लिख दिया, हम तक खबर आ गई। तो अगर ये उम्मत मुस्तफ़ा पहले आ जाती तो जितने ऐब और गुनाह होते बाद में आने वालों को पता होते। उन्हें अल्लाह ने हमारी बुराइयां नहीं बताई। एक बात और भी सुन लें, उन्हें नहीं कहा कि वो चोर होंगे, उन्हें नहीं कहा वो कातिल होंगे, वो फराडी होंगे, नहीं कहा। उन्हें यही कहा उम्मत बड़ी लाजवाब होगी, उम्मत बड़ी शान वाली होगी। वो तारीफें सुन सुन कर सिर्फ उम्मतियों ही नहीं, नबियों ने भी आरज़ू की, या अल्लाह नबी ना बना, उस आखिरी नबी का उम्मती बना दे, उस आखिरी नबी का, क्योंकि करतूत नहीं बताए, हमारी तारीफें हुई हैं। पहली किताबों में आप कोई भी उनकी किताब उठाकर देखें, ज़बूर उठा लें, इंजील उठा लें, आप तौरात देख लें, सब में हमारी इस उम्मत की बड़ी तारीफें हुई। और ये उम्मत तारीफ की वजह बनी कैसे है? तो कहा हमने इस उम्मत के किरदार को नहीं देखा है, हमने अपने यार को देखा है, हमने अपने, थोड़ा ऊंची बोलिए, ये वो एहसानात हैं। और क़यामत के दिन मेरे नबी ने फरमाया अना सय्यदु वुल्दे बनी आदम,
यौमुल क़यामा वला फ़ख्र, मैं क़यामत के दिन औलाद आदम का सरदार होऊंगा और मुझे इस बात पर कोई फ़ख्र नहीं है। आपने दुनिया में क्यों नहीं कहा कि मैं दुनिया में सरदार हूं? क़यामत को क्यों कहा? कभी थोड़ा गौर तो करें ना इस बात पे। क़यामत के लफ्ज़ है, क़यामत वाले दिन लिवाल हम्द मेरे हाथ में होगा, तमाम अंबिया मेरे झंडे के साए में होंगे। क़यामत के दिन मैं आदम अलैहिस्सलाम की सारी औलाद का सरदार होऊंगा, क़यामत वाले दिन सरदार होऊंगा। बारी ताला तेरे नबी ने दुनिया में क्यों नहीं कहा कि मैं दुनिया में सरदार होऊंगा? तो जवाब भी सुनता जा। कहा यहां तो हर मुरब्बे वाला सरदार होगा, यहां तो हर जगीर वाला सरदार होगा, हर जिले वाला सरदार होगा, हर मुल्क वाला सरदार होगा। असल सरदारी तो तब पता चलेगी जब क़यामत में सारे वेले होंगे, तब मेरा नबी सबका सरदार होगा। उस दिन ये सरदारियों वाले आए ना और कहें या अल्लाह मैं सरदार हूं, कोई दावा तो करे ना। दुनिया में तो बड़े दावे करने वाले, मशहूरियां करने वाले, ऐलान करने वाले, सरदार साहब आ गए, मियाँ साहब आ गए, फलां साहब आ गए। दुनिया में तो सह मिल जाएंगे, अशर के दिन पता चलेगा उस दिन सरदार कौन होगा। तो मेरे महबूब ने फरमाया उस दिन औलाद आदम का सरदार सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए हबीब इतनी शान वाला तूने रसूल अता किया। कहा मोमिनो लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बाअसा फ़ीहिम रसूला, तुम्हें रसूल ही नहीं दिया, अल्लाह ने अपना एहसान तुम पर किया। दोस्तान अजीज, तो जिन पर एहसान हुआ तो मुशरिक कहने लगे इन पर एहसान हुआ है। हाँ हम कह सकते हैं हम पर एहसान हुआ है, फटे कपड़े वाले कह सकते एहसान हुआ है, काले रंग वाले कह सकते एहसान हुआ है। अबू लहब चेहरे का सुर्ख था, अबू लहब यानी आग वाला, उसके गालों से सुर्ख रंग के शोले निकलते, इतना उसका चेहरा सफेद था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया मुझे चेहरों की सफेदी से ज्यादा तेरे गुलाम असवद का स्याह रंग पसंद है, क्योंकि ये दिल से तुझसे मोहब्बत करने वाला। दरबार रिसालत में किरदार देखा जाता है, वहां पर शख्सियत और जात में सिर्फ किरदार देखा जाता है और किरदार में खरा होना देखा जाता है। तो आज की गुफ्तगू को इस मुकाम पे लाके ख़त्म कर रहा हूँ कि मेरे नबी ने मुशरिकीन के इस दावे का रद्द करके अल्लाह की बारगाह से जब पैगाम आ गया इन्हें नहीं उठाना, वो आते हैं आए, नहीं आते ना, आपने गरीबों को नहीं हटाना। 70 के करीब साहबा एक चादर में बैठे हुए दरबार में, फटे हुए कपड़ों वाले, रंग काले, और आपकी बारगाह में मौजूद हैं, इन्हें नहीं हटाना। मौला ने क्यों ना हटाया? तो फरमाया ये यदून रब्बहुम बिलगदात वलिशी, महबूब इनके चेहरों, कपड़ों और रंगत को ना देख, इनके दिलों में मौजूद अपने रब की मोहब्बतों को देख। तो किरदार में भी फिर मेरे नबी हमेशा दुआ फरमाते रहे, ए अल्लाह तुझे इतने पसंद हैं तो एक और मेरी दुआ कबूल फरमा ले, ए अल्लाह मुझे गरीबों में रखना। अल्लाहुम्मा अहयिनी मिस्कीनन व अमितनी मिस्कीनन, और गरीबों में ही मौत देना। वहशुरनी फी जुमरतिल मसाकीन, और क़यामत के दिन उठाना तो मुझे गरीबों के साथ उठा। आशिकान रसूल एक एक एहसान नबी पाक का गिनना शुरू कर दें तो ये वक्त भी थोड़ा है, जिंदगियां थोड़ी हैं। ये तो पता चलेगा जिस दिन हशर होगा, अमाल खुलेंगे और रसूल पाक के चेहरों की बरकत होगी। आपके चेहरे मुबारक के एक मुस्कुराहट से उम्मतियों के हक में फैसले होंगे। और एक बात अपने अकीदे में भी जोड़ दूं, क्या जिन अमाल के कम ज़्यादा होने का अल्लाह को पहले से पता है, उन्हें तोलने में कितना टाइम लगेगा? अगर कोई आज का रईस, अगर आज का कोई सरबरा अपने माल को गिनना चाहे तो सेकंड में कंप्यूटर रिजल्ट निकाल के सामने कर देता है। ये दुनिया के बनाए हुए इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये दुनिया के बनाए हुए आले हैं कि हिसाब किताब करना आसान है। और क़यामत के दिन जब हिसाब अल्लाह लेगा तो उसे महीने नहीं लगेंगे, वो चंद सैकड़ों में हिसाब किताब हो जाएगा। लेकिन जन्नती जन्नत में नहीं जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में नहीं जाएंगे। उस लम्हे क्या होगा? अल्लाह करीम ऐलान फरमाएंगे हिसाब हो गया जी, हो गया। अब आइए जरा, आदम अलैहिस्सलाम आपने अपनी उम्मत में मेरे नबी का जिक्र किया और मिलाद मनाया। ए शीश, आपने भी अपनी उम्मत में मेरे नबी का जिक्र किया, मिलाद मनाया। तमाम अलग अलग जो मेरे नबी का जिक्र करने वाली पार्टियां थी, तमाम नबी अपने अपने
मिलाद वालों के साथ, अगर समझाने के लिए कहूँ तो बुरा नहीं लगेगा, मिलाद कमेटियों के साथ तमाम उम्मती नबियों के साथ आ जाएं, और वो भी आ जाएं जिन्होंने रसूल पाक की आमद के बाद भी नबी पाक का जिक्र किया, तारीफे की जुलूस निकाले, सब जमा हो जाएं। जहन्नम वाले अभी नहीं जाएंगे, जन्नत वाले भी अभी नहीं जाएंगे, हिसाब तो सैकड़ों में हो चुका, बाकी वक्त क्या होगा। कहा तुम लोग जब महफिल सजाते थे अपनी ताकत के मुताबिक लोगों को बुलाते थे, उन्हें दावत देकर जमा करते थे, थोड़ी सी जगह पे चादरें बिछा के बुलाते थे, मस्जिदों में बुलाते थे, कोई उससे बढ़कर देगे पका कर करता था। आज रब अपनी ताकत और शान के मुताबिक पहले तुम अपने अपने जमानों में आकर मुस्तफ़ा की तारीफें करते रहे, आज तमाम जमानों वाले जमा, रसूल खुदा के तमाम उम्मती जमा, आज तुम जमा हो जाओ, जिक्र खुदा करेगा, इज्तिमाई मिलादे मुस्तफा होगा, बयान खुद खुदा का होगा। वो 50,000 साल का दिन सिर्फ नबी पाक की तारीफ में गुजरेगा, हिसाब तो सैकड़ों में हो जाएगा। आप इस वहम में ना रहना कि हम फौरन जन्नत में चले जाएंगे और जन्नत में चले जाएंगे, नहीं, अजमत मुस्तफा का चर्चा होगा, और वही मकसद है उस दिन का, यौम क़यामत का, कि शान मुस्तफ़ा दिखाई जाने वाली। उस दिन सारे देखेंगे कि हम नबी तो 1,24,000 नबियों ने मेरे नबी का जिक्र किया कि नहीं किया, ऊंची बोलिए, अपने अपने जमानों में आकर अपने अपने लोगों में किया, आज के उलमा ने भी किया, आज के शहर वालों ने भी किया। उस दिन तो मजमा भी आम होगा, हशर बपा होगा, रूए कायनात का हर इंसान निकल कर मैदान माशर में खड़ा होगा, निगाहें अल्लाह की जानिब लगी होंगी। हिसाब किताब हो जाने के बाद नामा अमाल हाथों में होंगे, किसी के दाएं हाथ में होगा तो किसी के बाएं हाथ में, वहां सब खड़े होंगे, खिताब अल्लाह का होगा, मजमा पूरी रूए कायनात की इंसानियत होगी, और मौजू और शान वरफ़अना लका ज़िक्रक वही होगा जो रसूल पाक का जिक्र ही बुलंद हो रहा होगा। अल्लाह करीम की हसीन बारगाह में आरज़ूमंद हैं इस एहसान के बदले में वो गुनाहों को माफ़ फरमाए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत और सुन्नत पर चलने वाली ज़िंदगी अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।